क्या आप अपने आप को सच में प्यार करते हैं? चलिए आज आपके पास मौका है ये बात को वैलिडेट करने का। नमस्कार डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपाली है। आज डे 15 21 डेज़ मिरर वर्क सेल्फ ग्रोथ की ये जो जर्नी में हम सीखेंगे साथ में मिलते हुए फॉरगिविंग योरसेल्फ एंड दोज़ हू हैव हर्ट यू ये टॉपिक के ऊपर। डियर फ्रेंड्स, आप सच में अपने आप को प्यार करते हैं तो आपको सभी लोगों को माफ कर देना चाहिए जिन्होंने जाने या अनजाने में आपको हर्ट किया है। अब जब मैं या आपको सीधे से ये बात बता रही हूं तो आप बिल्कुल चौंकेंगे और कहेंगे सॉरी दीपाली, मैं सब कुछ कर सकता हूं, कर सकती हूं, लेकिन ये नहीं कर सकता। तुम्हें पता नहीं है इन्होंने मेरे साथ क्या क्या किया है, बहुत बुरा हुआ है मेरे साथ, ब्ला ब्ला ब्ला। मैं आपकी सारी बातें मानती हूं और ये सच भी है, लेकिन क्या आप अपने आप को चाहते हैं? क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं? जीवन में आप खुश रहना चाहते हैं? तो एक ही उपाय है। कहीं ना कहीं जाने अनजाने में आप अपने आप को अभी भी कोई ना कोई कारण से माफ नहीं कर पा रहे हैं, आप खुद गिल्ट में है, तो सबसे पहले अपने आप को माफ कर दे और उसके बाद वैसे सभी लोगों को माफ कर दे जिन्होंने जाने अनजाने में आपको कुछ ना कुछ बुरा भला कहा है या आपके साथ बहुत कुछ बुरा करा है। आप वर्चुअल बेड़िया बांधे हुए हैं पैर में। एक गाड़ी चलाते हैं तब एक तरफ हम एक्सीलेटर यानी पेट्रोल देते हैं और एक तरफ हम ब्रेक दबाते हैं, तो क्या गाड़ी आगे बढ़ पाएगी? कभी नहीं। आपको गाड़ी आगे बढ़ानी है तो ब्रेक पे से पैर हटाना पड़ेगा। आप जीवन में आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी वर्चुअल बैगेजेस अपने शोल्डर पर लेते हुए चल रहे हैं। इतनी सारी शोल्डर पर वर्चुअल बैगेजेस है, इसने ये करा, उसने वो करा, मैं इसको जिंदगी पर माफ नहीं करूंगा, और बहुत सारा ऐसा फिक्सिंग लेके चल रहे हैं। तो कैसे आप जीवन में जो स्पीड से आगे बढ़ना चाहते हैं वो आप बढ़ पाएंगे? नहीं बढ़ पाएंगे। आप जब पतंग उड़ाते हैं हवा में तो उसकी जो डोर होती है उसमें भी जो गांठें लगी होती है, तो वो आप सही तरीके से उसको एंजॉय नहीं कर पाते और उड़ा नहीं पाते हैं। क्यों गांठें बांधी हुई है? क्यों इतना फिक्सिंग है? क्यों इतनी बैगेजेस है? आपको लगेगा दैट मीन्स कि हमने किसी ने हमारे साथ बुरा किया उसको हम बढ़ावा दे, उसको हम करने दे। मैं ऐसा नहीं कह रही हूं। वो पर्सन ने आपके साथ जो भी किया या कर रहा है उसकी अपनी सोच, अपनी कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, नॉलेज में जो है वहां से कर रहा है। जितना वो ज्यादा बाहर की दुनिया में लोगों को हर्ट कर रहा है या बुरा कर रहा है, उतना उसको भी कहीं ना कहीं जब बचपन में वो था उसको भी वैसा ही पेन मिला है जो वो बाहर थ्रो कर रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड द पेन। जितना ज्यादा उनका बुरा बिहेवियर है उतना ही वो अंदर से पेन में है। वैसे व्यक्ति के ऊपर आपको सच में दया आनी चाहिए, यानी कंपैशन, करुणा आनी चाहिए, या तो गुस्सा या नफरत। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप को अलाउ करें कि आ जा भाई और तू मुझे हर्ट कर, मुझे दुखी कर, मुझे नुकसान कर। बट एटलीस्ट आप अपने आप को चाहते हैं और आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वैसे पहलू से देखे सामने वाले व्यक्ति को, तो आप उनको आसानी से उनकी जो भी बिहेवियर है, जो भी उन्होंने भला बुरा कहा है, जो भी नुकसान किया है, उसको आप एटलीस्ट माफ कर सकते हैं और तब जाके आप आगे बढ़ सकते हैं। गाड़ी चलानी है तो पेट्रोल देते वक्त ब्रेक पर से हाथ पैर को उठा लेना पड़ेगा। यस और यस डियर फ्रेंड्स। आप वैसे लोग जिसके साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती है, ऑफ कोर्स उससे दूर चले जाइए, अपना अलग रास्ता बना लीजिए, उसको ब्लेसिंग्स दीजिए, उसको माफ कर दीजिए। अपने आप वो अपना रास्ता बदल देंगे।
आपके परिवार के मेंबर हैं, आप उससे अलग नहीं हो सकते, तो एटलीस्ट उनका बिहेवियर आपकी तरफ एटलीस्ट बदल जाएगा, वो किसी और को पकड़ लेंगे, लेकिन आपको बख्श देंगे, क्योंकि आप अंदर से तैयार है। डियर फ्रेंड्स, ये एक ऐसी ब्यूटीफुल जर्नी है फॉरगिवनेस की, ये इतनी इम्पॉर्टेंट है। और जब आप तैयार नहीं है अभी भी फॉरगिव करने के लिए अपने आप को या किसी को, तो समझ लीजिएगा कि अपने आप को आप जो प्यार करते हैं उसमें अभी भी कुछ कमी है। इफ यू लव योर सेल्फ यू आर एबल टू फॉरगिव। दैट डजेंट मीन आपको किसी को जाके माफी मांगनी है, ये अपने आप खुद से काम करना है। नो नीड टू गो एंड जस्ट से सॉरी। आप एनर्जी फॉर्म में अपनी इनर ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज के लिए ही अपने हीलिंग वर्क के लिए आपको ये करना है। सो आप ये बात में बिल्कुल सहमत है और बिल्कुल तैयार है, तो जस्ट टाइप दैट आई एम विलिंग टू फॉरगिव। जस्ट टाइप दैट इन द कमेंट बॉक्स। सो आज आप यहाँ पर सीखेंगे फॉरगिवनेस, फॉरगिविंग योरसेल्फ एंड दोज हु हैव हर्ट यू, thus opening your heart to a new level of loving yourself. Yes or yes, dear friends. So आज मिरर वर्क में आपको क्या करना है? Sit in front of your mirror and close your eyes. Breath deeply several times. Feel yourself grounded on your chair or whenever you sit. आपको लंबी गहरी सांसें लेनी है, थोड़े समय के लिए ग्राउंडेड होना है, आंखें बंद करते हुए रिलैक्स होना है। Think of the many people who have hurt you in your life. Let them pass through your mind. जितने लोगों ने आपको हर्ट किया है वो सारे लोगों को सोचे और उनको आपके माइंड में से पास होने दे, वन बाय वन सबको सोचे, जो भी हो सकते हैं, मम्मी पापा भाई बहन कलीग्स पड़ोसी फ्रेंड बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड फियांस हस्बैंड वाइफ, कोई भी, सबको सोचे। नाउ ओपन योर आईज एंड बिगिन टू टॉक टू वन ऑफ देम। और आंखें खोलते हुए अब किसी एक को इमेजिन करते हुए उसके साथ मिरर में देखते हुए बात करें, जोर से अलाउड। से समथिंग लाइक, यू हर्ट मी डीपली, तुमने मुझे बहुत डीपली हर्ट किया है। आई थॉट आई वुड नेवर गेट पास्ट दिस, मुझे लगता है ये मैं पास्ट को कभी नहीं भुला पाऊंगा, नेवर गेट दैट पास्ट। हाउएवर आई विल नॉट स्टे स्टक इन द पास्ट एनी लॉन्गर, अब मैं ये पास्ट में ज़्यादा स्टक नहीं रहना चाहता हूँ। आई एम विलिंग टू फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ़ करना के लिए तैयार हूँ, विलिंग हूँ। इफ़ यू कांट डू दैट येट जस्ट अफर्म, ये भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो और एक अफर्मेशन बोले, आई एम विलिंग, मैं तैयार हूँ। योर विलिंगनेस इज ऑफकोर्स इज ऑल इट टेक्स टू मूव टूवर्ड्स फॉरगिवनेस। आपकी विलिंगनेस, जब आप विलिंग है तो वो फॉरगिवनेस की प्रोसेस की तरफ आपको जरूर से लेके जाएगी। टेक अ डीप ब्रेथ and then say to the person, I forgive you, I set you free. Breath again and say, you are free, I am free. अब क्या करना है, लंबी गहरी सांस ले विलिंगनेस के साथ और वो पर्सन को अगेन याद करे, मिरर के सामने देखते हुए ही, आई फॉरगिव यू, मैंने तुम्हें माफ किया, आई सेट यू फ्री, मैंने तुम्हें मुक्त किया। अगेन लंबी गहरी सांस ले और कहे, यू आर फ्री, आई एम फ्री, तुम मुक्त हो, मैं मुक्त हूँ। जस्ट सेट योर सेल्फ फ्री, सेट दैट पर्सन फ्री, दैट्स इट। नोटिस हाउ यू फील, अब देखे आप कैसा फील कर रहे हैं। यू मे फील रेजिस्टेंस और यू मे फील रिलीफ, या तो रेजिस्टेंस आएगा अभी भी या तो रिलीफ फील करेंगे। क्या फील कर रहे हैं आप लिखिएगा। इफ यू फील रिलैक्स जस्ट टाइप दैट आई फील रिलैक्स एंड रिलीफ, yeah. And if you feel resistance just type that I'm in process. If you feel resistance just breath and affirm I'm willing to release all resistance। अभी भी रेजिस्टेंस फील हो रहा है तो ये एक और अफर्मेशन दे, आई एम विलिंग टू रिलीज ऑल रेजिस्टेंस, मैं सारे रेजिस्टेंस को जाने की अनुमति दे रहा हूँ, यानी तैयार हूँ इसको रिलीज करने के लिए, सारे रेजिस्टेंस को रिलीज करने के लिए तैयार हूँ। और फिर करें ये पूरा स्टेप नंबर, अगेन फर्स्ट स्टेप। As you continue to do this exercise today or another day, example your list of people to forgive. Remember, forgiveness is not an event, it's a process. ये एक इवेंट नहीं, ये प्रोसेस है। सो जैसे जैसे आप ये करते जाते हैं, आपका लिस्ट है और आप उसको फॉरगिवनेस करते जा रहे हैं, यू मे नीड टू कीप वर्किंग ऑन वन पर्सन अ लिटिल लॉन्गर, ईच टाइम गोइंग अ लिटिल डीपर इनटू फॉरगिवनेस। तो हो सकता है कोई एक पर्सन के साथ आपको लंबा समय लगे, तो टेक योर टाइम, नथिंग लाइक दैट कि
बहुत लोगों को एक ही दिन में फॉरगिव करना है। गो वन बाय वन डे, गो वन डे वाइज। एंड जैसे हम ओनियन का एक छिलका निकालते हैं, फिर आपको आज हैवी लग रहा है, डोंट गो विद अनदर पर्सन, कम बैक अगेन सेकेंड डे, टॉक टू द अनदर पर्सन, लाइक दूसरा लेयर आप निकाल रहे हैं, पीलिंग द अनदर लेयर ऑफ द ओनियन लाइक दिस, एंड जस्ट डू दैट। और ऐसे करते हुए सबको आप मुक्त करें, अपने आप को भी आप यहाँ से आज़ाद करें, फ्री करें। और अपने आप को आप ये वर्चुअल बैगेजेस को फेंकेंगे और अपने आप को मुक्त करेंगे तो ही तो आगे बढ़ पाएंगे। आपको जीवन में क्यों आए हैं? किसी के जीवन की पीएचडी करने के लिए, या क्राई क्राई करके रोने के लिए, कंप्लेन बॉक्स बन के घूमने के लिए, या अपने जीवन के पर्पस को जानते हुए अपने ये जीवन में जो लेसन्स नहीं सीखे हैं वो सीखते हुए जीवन में आगे बढ़ने के लिए आए हैं? किस लिए आए हैं? आप जीवन में यहाँ पर आपको जो जीवन में सीखना बाकी रह गया है, वो लेसन्स को सीखने के लिए आए हैं, और ये सीखते हुए जीवन के पर्पस को जानते हुए आप जीवन में आगे बढ़े, नेक्स्ट लेवल पे जाए, इसलिए ये जन्म में आप आए हैं। तो ये सारी बातों में मत पड़िए। हर एक इंसान अपने जगह पर सही होता है। भगवान बुद्ध ने भी ये बात कही है, और हर एक महान इंसान जैसे यीशु क्राइस्ट ने भी, जीसस ने भी, जब उनको लास्ट शूली पे लटकाया गया था तभी उन्होंने यही कहा था, महान संत के संत है वो, कि जो भी लोगों ने मेरे साथ जो भी करा, उनकी सोच और समझदारी और उनके नॉलेज में उनके पास जो था वो करा, उनको नहीं पता है वो क्या कर रहे हैं, ईश्वर उनको माफ कर देना। कितनी महानता, ये महानता हमें लानी है। हमें शूली पे नहीं चढ़ना है, लेकिन हम उनको माफ़ करते हुए अपने आप को हम प्यार करना शुरू कर सकते हैं। अपने आप को बचाना ज़रूर है, लेकिन दिल में द्वेष नहीं रखना है। अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए किसी को हार्श वर्ड बोलने भी पड़ेंगे फ्रंट में, बल दिल के अंदर उनके लिए ब्लेसिंग्स होनी चाहिए। तो आप बहुत आसानी से अपने आप को भी बचा सकते हैं, और अपने जीवन में आप बेहतर परिणाम भी ला सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आज का जर्नल वर्क भी देख लेते हैं। पुट ऑन सम सॉफ्ट म्यूजिक, समथिंग दैट विल मेक यू फील रिलैक्स एंड पीसफुल। नाउ टेक योर जर्नल एंड अ पेन एंड लेट योर माइंड ड्रिफ्ट। आप आज जर्नल वर्क के साथ साथ एक सॉफ्ट म्यूज़िक रखें, और बिल्कुल रिलैक्स और पीसफुल म्यूज़िक, और अपनी जर्नल को लेके आइए और अपने माइंड को बिल्कुल तैयार करें। गो बैक इन टू द पास्ट एंड थिंक ऑफ ऑल थिंग्स दैट यू आर एंग्री विथ योर सेल्फ अबाउट. Write them down, write them all down. You may discover that you have never forgiven yourself for the humiliations of wetting your pants in the first grade. What a long time to carry that burden. Example, आपने जो जो भी चीज़ें हैं जो अपने आप को आप खुद माफ़ नहीं कर पाए हैं, वैसे सारी चीज़ों का लिस्ट बनाइए। जैसे कि आप बचपन में छोटे थे और आपने क्लास के अंदर आपका पैंट गीला हो गया था, और अभी भी वो चीज़ को काफ़ी समय तक आप लेके चल रहे थे, आपको शर्म महसूस हो रही थी, शर्मिंदगी कहते हैं जिसको। कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे गलती से बोली गई हो, गलत हो गई हो, और आप अभी भी उससे शर्मिंदा है, सारी चीज़ों को आप लिस्ट डाउन करें, ये बहुत ज़रूरी है। यू नीड टाइम फॉर टुडेज़ जर्नल वर्क, एंड डू दैट, प्लीज़ डू दैट, बिकॉज़ ये अपने लिए है और ये सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है। And after that, now take this list and write a positive affirmation for each item. If you wrote, I will never forgive myself for, then your affirmation could be, this is a new moment, I'm free to let go. अब जितने भी आपने इवेंट लिखे हैं, जो आपको लगता है कि आप उसको माफ़ नहीं कर पाएँगे, आप शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, ह्यूमिलिएशंस महसूस कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों के अफ़र्मेशन लिखे। आपको अभी भी ऐसा लग रहा है कि आपने ऐसा लिखा है कि ये बात के लिए तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा, तो आप अफ़र्म करें कि दिस इज़ अ न्यू मोमेंट, ये न्यू मोमेंट है, एंड आई एम फ्री टू लेट गो, और मैं उसको जाने देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, विलिंग हूँ और फ्री हूँ। रिमेंबर दैट समटाइम्स इट्स ईज़ियर टू फॉरगिव अदर्स देन टू फॉरगिव योरसेल्फ। आपको ये बात सच लग रही होगी कि समटाइम्स हमें लोगों को माफ़ करना फिर भी आसान है, लेकिन अपने आप को हम माफ़ नहीं कर पाते हैं। सो आपको अपने आप को माफ़ करना ही ये आपकी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है। ऑफ़न वी डिमांड परफेक्शन ऑफ आवरसेल्व्स एंड आर हार्डर ऑन आवरसेल्व्स दैन अदर्स। हम अपने आप से ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं अपने आप
के साथ ज़्यादा टफ और हार्ड होते हैं कंपेयर टू अदर्स। हाउएवर इट्स टाइम टू गो बियॉन्ड दिस ओल्ड एटीट्यूड। जो भी हो, अब हम ओल्ड एटीट्यूड से ऊपर जा रहे हैं। लेट इट गो, जाने दे जो भी है, जो भी हुआ। गिव योर सेल्फ द स्पेस टू बी स्पॉन्टेनियस एंड फ्री। अपने आप को स्पेस दे, वेरी स्पॉन्टेनियस होते हुए, और अपने आप को फ्री करे, माफ करे। जो भी हुआ दैट्स फाइन, सबके साथ होता है, वी ऑल आर ह्यूमन। जो भी हुआ वो पास्ट है। जितनी भी बड़ी गलती हुई, इट्स ऑल गॉन, पास्ट है। आज वो आपकी सच्चाई नहीं है। उसको लेके आज भी आप चल रहे हैं, शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, दैट्स ओके। जो भी हुआ, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ कि भगवान बुद्ध ने अंगुली मार, जिन्होंने हज़ारों लोगों को मार के अंगुलियाँ काट के अपने गले में हार पहनता था, इतना बड़ा मर्डरर था, उसको भी लव एंड कंपैशन से माफ़ करते हुए उसकी ज़िंदगी बदली है। इतना बड़ा गुनाह भी माफ़ करा है। तो आपने इतना बड़ा गुनाह तो नहीं किया है, और वो भी किया है तो भी फाइन। आज आपका फ्यूचर अभी क्या है प्रेज़ेंट मोमेंट में? आज से आप क्या करना चाहते हैं? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Point number four. And now put down your journal and go outside to a beach, a park, even an empty lot, and let yourself run. Don't jog, run, wild, free run. Do some, some like a result, or skip along the street and laugh while you are doing it. Take your inner child outdoor with you and have some fun. So, what if someone see you? This is for your freedom. अब जर्नल को साइड पे रखे, बाहर जाइए, गार्डन, कोई ओपन नेचर प्लेस पे, और जॉग नहीं करे, रन करे, वाइल्ड रन करे, और जस्ट इंजॉय करे, हंसे, खुशी से हंसे। जैसे कोई मुक्त हो जाता है जेल में से, तो कैसे हंसता है बाहर आके अपने आप को ओपन पॉस्चर से। डोंट वरी कि कौन कैसे देखेगा, आपके बारे में क्या सोचेगा। इट्स योर लाइफ, इट्स योर फ्रीडम, इंजॉय। सो it's your gesture. Show this way to your subconscious mind, you're free, you set yourself free, and just type, I'm setting myself free, I'm forgiving myself, I'm forgiving others, and I'm happy. Just feel that happiness, it's true happiness. और आज का हार्ट थॉट लिखे 21 टाइम्स, आई कैन फॉरगिव एवरीवन, आई कैन फॉरगिव माई सेल्फ। ब्यूटीफुल थिंग्स। डोंट क्रिटिसाइज। अपने बनाए हुए प्रिजन में, कैद खाने में मत रहे, अपने आप को आज़ाद करें, आगे बढ़े, जीवन के पर्पस को जाने। आपका जीवन का पर्पस रोते रहना, लोगों की कंप्लेन करना, ब्लेम करना, गिल्ट में रहना, डरते रहना, ये नहीं है। अपनी सेल्फ टॉक को देखे, ऑल्टर करे, लोगों को माफ़ करे, लोगों को प्यार दे, अपने आप को भी प्यार करे, और जीवन को ब्यूटीफुल बनाए डियर फ्रेंड्स। आज का मेडिटेशन है फॉर फॉरगिवनेस। फील दैट मेडिटेशन, डू दिस मेडिटेशन, share your experience, share this 21 days mirror work inner growth activity with your friends and family members and loved ones. डियर फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल हमारे आसपास का एक जो वातावरण है, हमारे आसपास की दुनिया है, उसको बेहतर बनाए। जहाँ पर आप रहते हैं, आपकी अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया को भी सुंदर बनाए डियर फ्रेंड्स। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। लव योर सेल्फ and be willing to forgive others and forgive yourself.